हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिलेबस, जिसको आप साइलेबस भी कहते हैं, वो हमें पढ़ाया ही बाहर के मुल्कों वाला था। मुझे मतलब ऐसे लोग पढ़ाए गए जो मेरे मुल्क से, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी पढ़ाई गई। जो विजन होता है ना, वो ग्रेट होता है, वो पागलपन होता है, वो जिद होती है कि मुझे ये अचीव करना ही करना है। सक्सेस स्टोरी के अंदर जब आप किसी की भी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं या देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि उसका विजन क्या है, कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाजमी जाइए, उससे हमारे मुल्क के अंदर चेंज आएगा। तो मेरा नाम है जी रोहेल अहमद शेख। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं पैदा भी फैसलाबाद में हुआ, और मेरी अपब्रिंगिंग भी फैसलाबाद की है। कॉलेज भी मेरा फैसलाबाद का था, और उसके बाद बैचलर्स मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से है, और उसके बाद मास्टर्स मेरा रिफ़ा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से है, और एमफिल मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो मेरी IBA कराची से है, इन मार्केटिंग एंड सेल्स। और यू विल बी सरप्राइज्ड, ये आप लोगों के लिए शायद छोटी सी मोटिवेशन बने। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब मैं मैट्रिक करके निकला था तो मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ। जब मैं इंटरमीडिएट मैंने स्टार्ट किया था ICOM, मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ, और आज मुझे 14 साल हो गए फील्ड में काम करते हुए। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि काम का प्रेशर था, पढ़ नहीं सके, घर वालों की सपोर्ट नहीं थी, पढ़ नहीं सके, जॉब करनी थी इसलिए पढ़ नहीं सके। तो मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल बनाई है कि आई एम दी वन जिसने मैट्रिक के बाद सारी अपनी जो डिग्रीज़ हैं, IBA कराची से एमफिल करना कोई आसान काम तो नहीं है ना, तो अपनी सारी डिग्रीज़ जो हैं वो सारी की सारी जॉब के साथ लिए और अच्छे ग्रेड्स के साथ लिए। लाइक शायक तो मैं था नहीं, लेकिन अल्लाह का कोई ख़ास करम था कि वो ग्रेड्स अच्छे आते जाते थे। तो ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से आज की एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी कि अगर आप लोगों को भी लाइफ में ऐसी कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता है, सब बहुत सारे लोगों के होगा भी, आइडियल सिचुएशंस नहीं है, मुझे अंदाज़ा है, तो बहुत सारे लोगों के होगा भी। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसे टर्निंग पॉइंट आता है, तो आप लोगों को जहन में रखना है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ अपना काम भी, अपना स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड क्या था जो जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मुझे इस हद तक मोटिवेट किया कि मैंने ये सारा अचीव किया। और एक तो सबसे पहले मेरे पीछे, मेरे साथ मेरे वालिदैन की दुआएं थी, मेरे उसातिज़ा की वो मेहनत थी जो उन्होंने मेरे लिए की। मैं आज भी उनको बहुत उसमें याद रखता हूँ हमेशा। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी ना, वो ये थी कि यार मुझे सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को और अपने मुल्क को। दैट वाज नॉट जस्ट फॉर फैमिली, कि यार सिर्फ फैमिली की हद तक चीज़ें नहीं थी। फैमिली की हद तक जैसे आपकी एक इमीडिएट फैमिली होती है ना, आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, शादी के बाद फिर बच्चे भी आ जाते हैं, तो सिर्फ वो नहीं था। मेरे माइंड में था कि मुझे अपनी पूरे ख़ानदान को सपोर्ट करना है और अपने मुल्क को सपोर्ट करना है। जब ये कॉज साथ में जुड़ा ना, तो फिर चीज़ें मल्टीप्लाई होती है। हर इंसान की लाइफ में एक विजन होता है आप लोगों के पास किसी के पास विजन है? विजन माशाल्लाह। नॉर्मली बच्चों के पास ये चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूछ रहे होते हैं कि विजन क्या होता है। हाँ, आप लोगों के लिए सरप्राइजिंगली ये वो होगा, लेकिन लोग पूछते हैं कि सर विजन क्या होता है। तो क्या विजन है हम सब का? कोई बता सकता है अपना विजन? आप बताइए प्लीज़। मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव ना। किस तरह से करेंगे डिफरेंस क्रिएट? साइकोलॉजी पढ़ी तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ क्या ऑल पढ़ी हैं? साइकोलॉजी। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के अंदर रिसर्च बहुत कम है, जैसे सर काशी में आके बताया, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च इस हद तक कम है कि लाइक आपको इंटरनेशनल सर्वेज लाइक गैलप के ऊपर डिपेंड रहना आपको पड़ता है। इंटरनेशनल सर्विस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, और तो आपको वो पाकिस्तान ढूंढने पड़ते हैं अपने काम के ऑब्वियसली लिए। हाँ। और फिर दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड लेवल पे ही साइकोलॉजी का वालिदैन को नहीं पता। तो एक तो इस हद तक लेके जाना है कि मेरा जो बेसिक होगा रिसर्च में वो होगा
जो वालिदैन के बच्चों के साथ गैप होता है ना, कम्युनिकेशन गैप, जो एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम और इन सब चीज़ों की वजह से आता है, उसको खत्म करना है। दूसरा मैं अपनी रिसर्च ओके, की इस लेवल की लेके आनी है। बच्चों का और वालिदैन का गैप ख़त्म करना है, और बहुत नेक काम करेंगे आप इंशाल्लाह। और सेकेंडली एक मतलब रिसर्च कंपनी एक प्रॉपर बनेगी जो रिसर्च साइकोलॉजी, कंपनी जो बनेगी, पाकिस्तान के अंदर पीपीए माइंड में पाकिस्तान, तो बिजनेस ही चल रहा है ना फिर। अरे बिजनेस नहीं है ऑब्वियसली, ओके, और पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन आप प्लीज़ बैठिए। लेकिन मुझे सुन के खुशी हुई कि जो पहला इनसे मैंने बात की और इनका जो विज़न है वो अपने मुल्क के लिए कुछ कुछ पॉजिटिविटी लाने का है। उन्होंने पर्सनल की तो बात ही नहीं की। तो ये इसका जितना डाया बड़ा होता जाएगा, जितना होराइज़न बड़ा होता जाएगा, हमारी चीज़ें उतनी ही मल्टीप्लाई होती जाएंगी। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। तो ये शी इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि जिन्होंने पहली एग्जांपल ही मिल गई हमें कि जिनका विजन इतना ब्रॉड है। और किसी का है विजन? क्या विजन है आपका? एक अच्छा टीकों के बगैर इलाज करोगे? पैसों के बगैर करो। पैसों के बगैर गुजारा नहीं है भाई, क्या करें? ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? रीजनेबल प्राइस रखेंगे, ओके। और ये तो सब बन जाएंगे, बाकी सब बुरे हैं? क्यों भाई? बाकी सारे जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं वो बुरे हैं? वो लंडी कोतल से पड़े हुए हैं क्या? हाँ तो वो जो भी जानवर जो बीमार होता है ना उसको एंटीबायोटिक दिलाई जाते हैं, हाँ एंटीबायोटिक हाँ हाँ हाँ, जितनी भी एंटीबायोटिक बन रही है ना उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट होती जा रही है। ठीक है, तो हम लोग अच्छा डायग्नोस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। सही है यार। देखें, हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हॉल में, कितने लोग हैं, किसी ने काउंट किया? 100+ हैं। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर 80 लोग हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी नज़र में और हम सब की नज़र में सब अच्छे हैं और अच्छे ही होने चाहिए। इंसान हमेशा अच्छा होता है। आपने जैसे कहा कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप बात करें, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये भी सुन के कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप जो कस्टमर है, ज़ाहिर है डॉक्टर का तो कस्टमर ही होता है ना, पेशेंट तो होता नहीं। तो जो पेशेंट है उसका कंप्लाइंस आप सोच रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा, इनके अलावा है किसी का विजन? जी प्लीज़। सर एक्चुअली मेरा जो विजन है वो ये है कि क्योंकि हमारी कंट्री जो हमारा मुल्क है ना वो एग्रीकल्चर कंट्री है। ओके, तो मेरे जो कैरियर है वो है डीबीएम। तो वो क्या है? डीबीएम डॉक्टर ऑफ वेटरनरी। अच्छा ठीक है, आप भी डीबीएम है। तो लाइफ स्टॉक एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। भाई ये तो इधर तो लाइफ स्टॉक के बहुत बुरे हालात हैं। मैंने वो परसों मुझे पता चला कि मुर्गियों के 3 नाम हैं। जो ब्रायलर चिकन होता है ना उसके 3 नाम हैं सर। एक ठंडी, एक मुसाफिर और एक गरम। ऐसे ही है, ये मुझे परसों पता चला। मैं तो चिकन खाना छोड़ दिया उसके बाद कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मुसाफिर पता है कौन है? जो बस मरने वाली होती है। तो ये करोगे हमारे मुल्क के साथ भाई? सर लाइफ स्टॉक इसको सेक्टर को ऊपर लेके आना है। ऊपर लेके आओगे? काफी काम इस पे करना है। तो आपको लाइफ स्टॉक के अंदर चेंज लाना, रेवोल्यूशन लाना है। किस तरह लाएंगे? सर लाइफ स्टॉक सबसे पहले ये है कि उस वो मकाम हासिल करना है ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि मैं कुछ उसके अंदर इंटरव्यू कर सकूं। ओके, तो सबसे पहला तो ये काम करना है कि आई विल बी एबल टू गेट दैट पोस्ट और दैट ग्रेड। अगर पोस्ट ना मिली फिर क्या करोगे? सो फिर सर जहाँ तक होऊंगा वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि जस्ट स्टार्ट करना है मैंने। क्योंकि विजन बड़ा है ना, मकसद बड़ा है, जो अचीव करना है वो बड़ा है। उससे पोस्ट और ये सारी चीज़ों को उसके साथ बाइंड मत करें। अब बस ये रखेंगे मैंने इसको कैसे करना है, ठीक है? और किसी का विजन? कोई अच्छी बात सुनाओ यार, कोई मज़ा तो आए सुनने का। सर मेरा विजन है जो हमारी कंट्री है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, बट जो हमारे फार्मर्स है वो बहुत से ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक का उन्हें नहीं पता। पढ़े लिखे नहीं है ना, वो कहते हैं खेती करनी है, बाद में क्या क्या मसला है? सर मेरा यहाँ पढ़े लिखे से ये मतलब नहीं, मतलब स्कूल नहीं गए, मतलब ये है जो मॉडर्न टेक्निक्स है उन्हें वो नहीं पता। मॉडर्न टेक्निक्स आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब हमारे जो पानी वगैरह है आलूदा पानी जा रहा है, इसमें रेजिस्टेंस आ रही है, डिफरेंट रोग का डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हर बार गंदुम या वो गन्ना की फसल हो रही है जिससे से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत कम हो रहा है। पर हमें एक डाइवर्सिटी लानी चाहिए और इसके लिए मेरा ये है कि जब पहले खुद मेरा प्लान है इसमें एमफिल करने के बाद जब पाकिस्तान वापस आऊँगा तो किसानों को फ्री ट्रेनिंग देनी है इसकी।
अच्छा, जी सर। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? सर जी आप उधर साइड बिजनेस करना है तो उधर से इतनी इनकम होती रहेगी कि जो किसानों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, खुद मैं खुद बिजनेस भी करना है? खुद भी फार्मर हूँ एज हम भी कितनी तो, ज़मीन है तुम्हारी? सर है ऑलमोस्ट 50 एकड़ है। जालिम आदमी, क्या वहाँ पे लगाते हो? सर अभी हम खुद नहीं लगा रहे, मतलब ज़्यादा अबू चला रहे थे, पर अभी अब्बू ही चला रहे थे, अब्बू का बिजनेस संभालोगे? नहीं बिजनेस नहीं है सर जी, अभी छोड़ दिया जमीन ना, क्योंकि वो पानी की वजह से सारी खराब हो गई थी। कहाँ पे है ज़मीन? पट्टों की वाली साइड। ओके, सही है तो सही। खराब हो गई इसलिए। चलें सही, आप सही कर लोगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। और किसी का विजन है? जी प्लीज़। सर मैंने कासिम सर की तरह ना फाउंडेशन खोलनी है इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। फाउंडेशन खोल के क्या करेंगे? सर जिसमें आंगन कासिम भाई की तरह फाउंडेशन खोलनी है, कासिम सर की तरह फाउंडेशन खोलनी है। उससे फाउंडेशन खोल के क्या करेंगी आप? सर यही कि लाइक जो हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मतलब कि बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको लाइफ फाइनेंशियली स्टेबल करना। That's great, that's जो great। हिडन टैलेंट है उसको आप क्या पढ़ी हैं? सर मैं डाइटिशियन बन गई 6 डाइटिशियन बन रही हैं? कौन सा सेमेस्टर है? सेमेस्टर। और आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू ड्राफ्टमैन है। ड्राफ्ट्समैन मतलब कि ड्राफ्टमैन, ओके। कहाँ पर? ये गार्डन टाउन में है मधुक। आप लाहौर की हैं? यस सर शहादत। कहाँ पढ़ती हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स गुलबर्गा। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स, दैट्स गुड। एक अच्छा विजन है आपका। और जब आप ज़िंदगी की बहुत सारे रास्तों से गुजरेंगी, फिर शनासा होती जाएंगी, फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मज़ीद करनी है इंशाल्लाह। और किसी का विजन है भाई? यस प्लीज़। सर आई ऑल्सो मतलब डाइटिशियन बन रही हूँ, तो मेरा विजन है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और जगह जगह पे बच्चे जो है उनको फूड की एक्सेस नहीं है और मतलब वो मांगने में मजबूर हो जाते हैं। कुछ को फोर्स भी किया जाता है, लेकिन मेरा विजन है कि एक ऐसा इदारा बनाओ या फिर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाओ जहाँ पे उन बच्चों को शेल्टर भी दिया जाए और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखा जाए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि जो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो इतने सारे फाउंडेशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो ये काम कर रही हैं साथ में, तो हमें इंस्टीट्यूट और फाउंडेशन बनाने की क्या ज़रूरत है? हम उनके साथ भी तो कोलैबोरेट कर सकते हैं। सोचा कभी? वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, पैसे वही लोग लेते हैं, इंटरप्शन होगी। ओके, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं आप लोग, सही से जो, नहीं सर वैसे भी उन इंस्टीट्यूट्स में क्योंकि एंटरप्रेन्योर नहीं किसी की सुनता, वो कहता है कि मेरा फैसला होगा। ये इंस्टीट्यूट्स जो बन रहे हैं मतलब इतनी जान पहचान होती नहीं है लोगों में वैसे भी, और अगर हम लोग किसी के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे तो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को देखना है। अगर एक इंस्टीट्यूट बनेगा तो और लोग आ सकेंगे वहाँ। ओके, दैट्स गुड। आप दोनों मिल के एक इंस्टीट्यूट बना लें, दोनों बहनें, दोनों की फील्ड भी सेम है और दोनों का विजन भी सेम है। और किसी का कोई विजन है? प्लीज़। सर मेरी फील्ड है साइकोलॉजी और मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ना स्पेशलाइजेशन करी, तो उसमें बेसिकली मेरा ये है कि कोई ऐसा पर्सनैलिटी की रिक्रूट, हमारे पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट जब भी जहाँ पे भी हम जॉब के लिए जाते हैं हम उसकी कैपेबिलिटीज़ पे नहीं जाते, हम बस उसकी देखते हैं कि ये हम दुआओं पे जाते हैं, रात को मसल्ला बिछाया होता है और सुबह हम दुआ कर रहे होते हैं कि आज हमारा काम हो कितना जाए। प्रेजेंटेबल है कि उसकी ड्रेसिंग फर्स्ट हमारी जो होता है, मतलब उसको देख के जो है उसका कम्युनिकेशन, बस ये दो चीज़ें देख के मतलब हम उसकी कैपेसिटीज पे नहीं जाते कि वो उसका मतलब किस चीज़ के लिए बना है। तो उसके लिए जो है मैं वर्कआउट करना चाहती हूँ कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो है डायग्नोज हो कि आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी अपना करियर परस्यू करें। चलें, अच्छी बात है, दैट्स गुड, तो पॉजिटिव चेंज आएगा। और इसके अलावा कोई विजन? और इसके अलावा किसी का विजन? 80 लोगों में सिर्फ 4 लोगों का विजन है, बाकी सब यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी टीचर्स जो है ना वो स्किल्स करेंगे हायरिंग के लिए अलग से, थ्योरी के लिए अलग और प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए इसमें। ऐसा प्लीज़ गुफ्तगू ना करें यार, मज़ा नहीं आएगा फिर ऐसे बात करने का। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स अलग होते हैं हर सब्जेक्ट के? प्रैक्टिकल स्किल्स खाने के लिए तो प्रॉपर क्लास अलग होने चाहिए? और इस तरह की मतलब लैब्स वगैरह प्रैक्टिकल अलग होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ का मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की है, होपफुली इसके ऊपर हम कुछ शायद चेंज कर पाएँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिलेबस, जिसको आप साइलेबस भी कहते हैं, वो हमें पढ़ाया ही बाहर के मुल्कों वाला जाता है, हमें पाकिस्तान का कल्चर पढ़ाया ही नहीं जाता है। ऐसा
उसके अंदर पाकिस्तान की एग्जांपल ही नहीं है, पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर बात ही नहीं है, पाकिस्तान के कस्टमर बिहेवियर के ऊपर बात नहीं है, पाकिस्तान के जो कल्चरल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात ही नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अंदर। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में कोई ऐसे साहब आए हैं जो इस चीज़ को एड्रेस करें। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात लाजमी करता हूँ। और हाँ ठीक है, हमें बाहर के मुल्क के वो पढ़ाने चाहिए, पढ़ाएं, हमें एग्जांपल दें, केस स्टडीज़ दें, हमें उसकी उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए जो लोग अच्छा काम करें। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का जो इन्वायरमेंट है, या हमारे मुल्क के जो कल्चरल डिफरेंशिएशंस हैं या कल्चरल जो बिहेवियर है, हमें उसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। मैंने चूँकि सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ी हुई है और मुझे नीट्शे पढ़ाया गया, मुझे फिलिप कॉटलर पढ़ाया गया, मुझे मतलब ऐसे लोग पढ़ाए गए जो मेरे मुल्क से जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी पढ़ाई गई, मुझे जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी केस स्टडीज़ पढ़ाई गई। मुझे भाई केस स्टडी पढ़ानी है तो यहाँ के पाकिस्तानी कंपनीज़ की पढ़ाओ, मुझे हायर की केस स्टडी पढ़ाओ, मुझे। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग कि जिस तरह साइकोलॉजी में फ्रॉइड जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है ये है कि मतलब अर्ली स्टेज पे बच्चे की माँ के साथ, मतलब बेबी बॉय है तो उसकी मदर के साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगी, और अगर बेबी बॉय होगा और बेबी गर्ल होगी तो वो उसकी फादर के साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगी। ये चीज़ हमें पढ़ाई जाती है कि जब हम साइकोलॉजी में आते हैं हमारा फर्स्ट पढ़ते हैं। अगर हम ये जो है बाहर की कंट्रीज में अब्रॉड तो उनका ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी कल्चर में रह के इस चीज़ को स्टडी करें तो हम इसके लिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जगह किसी और अपने साइंटिस्ट को स्टडी करें जो है तो देखिए हमारे सबसे पहले तो मैं इसको मेरी नज़र में तो नल एंड वॉइड है, क्योंकि हमारे मुल्क के अलावा हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त हमें उस लेवल पे नहीं देता। ठीक है, एक इजाज़त है लेकिन एक सर्टन लेवल के ऊपर जाके, और वो भी आप जो क्रॉस उसकी बात करिए ना जेंडर की, वो भी उस तरह से नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसकी जगह हमें कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जिसका रियलिटी से ताल्लुक़ हो हमारे मुल्क में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी का कोई विजन है फिर हम आगे बात करेंगे, प्लीज़। सर फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो सर पाकिस्तान में तो फूड की जो सूरत हाल है सबको पता ही है, तो और ये चीज़ भी ऐसी है कि सबने कंज्यूम करनी है, तो इसमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। क्वालिटी तो एक चीज़ है, लेकिन उसमें जो हैजर्ड्स हैं, उसके हाइजीन, जो गुड एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं सर, उनमें काम करने की ज़रूरत है। और सर इसमें कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो जो खुराक कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं या उसमें माइक्रोब्स हैं, उन्हें फूड पॉइजनिंग होती है। तो बस वो कहते हैं कि बस ये इसी तरह लिखा हुआ था, और 2 दिन बाद कहते हैं कि बस हमारे साथ अच्छा बड़ा खाना खाया था और आज अल्लाह को प्यारा हो गया, कल चंगी भली रोटी खाती थी। भाई देखें, कोविड आया था ना 2019 में और 2020 के अंदर, और हम क्यों बचे थे? हम लोगों का उस वक्त एक ही वो था कि जनाब हम इतना जो खाते हैं ना ये कंटेमिनेटेड फूड और ये माइक्रोब्स, हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी इससे। हमारी कौम के ये कॉन्सेप्ट हैं, इसको कैसे ठीक करोगे? सर अवेयरनेस की ज़रूरत है ना, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जिस चीज़ का पता नहीं है तो जो बात सुनते हैं बस उसी को लेके चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा चलें, विज़न जो होता है ना, मैं अब अपना विज़न बताता हूँ। मेरा विज़न है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का विज़न है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सुकून वेलनेस। सुकून का नाम सुना हुआ किसी ने? हाँ चलें, शुक्र है। अगर आप कहते हैं नहीं तो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती बात। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो विज़न है दैट इज़ वी चेंज लाइव्स, वी चेंज लाइव्स। अब इसका जो स्पेक्ट्रम है उसको थोड़ा सा आपने एनालाइज करना है। मैं आपको थोड़ी सी विजन की एग्जांपल दूंगा। और जो विजन होता है ना वो ग्रेट होता है। ग्रेट का मतलब पता क्या है मेरी नज़र में? क्या मतलब है? जिद होती है वो, मतलब वो कहते हैं ना ये पागल है, इस चीज़ के पीछे पागलपन होता है। जब आप एक विजन सेट कर लें, अभी आप लोगों के पास टाइम है, वो 6 महीने 1 साल है, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी लाइफ का एक विजन सेट कर लें, फिर उस विजन के मुताबिक अपने एक्शंस को बनाएं। जो विजन होता है ना वो ग्रेट होता है, वो पागलपन होता है, वो जिद होती है कि मुझे ये अचीव करना ही करना है, मुझे ये चीज़ करनी करनी है। जैसे बच्चा रोने नहीं लग जाता लेट के मुझे ये चाहिए ही चाहिए, दिलाओ अभी दिलाओ। वो बच्चा बनना है, बच्चा नहीं बन जाना। वो बच्चे का वो अपने अंदर लेके आना है कि मुझे ये अचीव करके फिर छोड़ना है। ठीक है, हमारा विजन है कि हमें लोगों की ज़िंदगियां बदलनी हैं।
लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदलेंगे? लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगे हम अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मार्केट करें उसके साथ, और उसके बाद जैसे ये दो ख़वातीन ने बात की, दो बच्चों ने बात की कि हमें फूड के अंदर रेवोल्यूशन लाना है और जो पॉवर्टी है जिसके अंदर बच्चे भूख से मर रहे हैं उनकी, वो ख़त्म करना है। तो ये भी हमारे विजन का एक हिस्सा है। विजन जो होता है हमेशा ब्रॉड होता है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर वो करी होती हैं। जैसे इन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर साइकोलॉजी का एक रेवोल्यूशन लेके आना है, तो हमारे विजन के अंदर हम हमारी हद तक नहीं है। मेरे विजन के अंदर सिर्फ सेल्फ उसके अंदर नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर और पूरे जितना हमारा होराइज़न है उसके अंदर हमें चेंज लेके आना है। हमें लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी है। कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं? अगर किसी बच्चे के पास तालीम के पैसे नहीं है, उसे तालीम दिला के लोग उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उसके लिए हमें किसी फाउंडेशन की ज़रूरत, बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम QASF से बात करेंगे, हमें वो बच्चे दें जो अपनी तालीम का एक्सपेंस नहीं उठा सकते, हम उठाएंगे उनका एक्सपेंस। ओके, मतलब ये थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए कि हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। उसके लिए फाउंडेशन होना, अगर हम ये वेट करते रहेंगे कि हम फाउंडेशन बना के काम करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हमें भूखों को खाना खिलाना है, जैसे आप लोगों ने बात की, उसके लिए भी फाउंडेशन होना ज़रूरी नहीं है। देखें जो लोगों ने फाउंडेशन बनाई हुई है ना, उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा होराइज़न है बच्चों का, ऐसी लोगों का, ऐसी ज़िंदगियों का जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर हम अपना बना लें, इस लेवल पर चले जाएं, तो दैट्स ग्रेट थिंग, किया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं उसको बिल्कुल वो नहीं कर रहा, उसको करना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके शुरू करना है अपने विजन के ऊपर। हम क्या करते हैं कि हम क्या बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपकी चैरिटी होती है उसके ऊपर बात मैं तो कभी नहीं करता, ना ही उसको वो शो कराते हैं। हम लोग हर तरह से ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आज मेरे लेक्चर से या मेरी बात से किसी के सर में दर्द हो जाए तो वो तो बेचारा गया ना। लेकिन अगर किसी के माइंड में ये चीज़ आ जाए कि मुझे विजन के ऊपर काम करना है, या मुझे उस ग्रिड पे काम करना है जो मेरे उसके अंदर है, तो वो मेरे लिए तो बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा वो, अगर उसके साथ स्टिक हो जाए। ऐसे ही है बच्चों? तो विजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। फिर हम उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जिसे हम आपने पढ़ा होगा विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट, ठीक है? तो मिशन जो होता है अपने विजन को अचीव करने की एक वो लगन होती है, ठीक है, कि मेरा मिशन है कि मैं अपना विजन अचीव करूँगा। तो हमारी लाइफ में विजन का होना बहुत ज़रूरी है। विजन इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, ठीक है? ये हमारा ग्रिट है, हमारी ज़िद है, हमारा पागलपन है, हमारा जुनून है कुछ अच्छा करने की। किसी का विजन है कि मुझे बहुत बड़ा बदमाश बनना है पाकिस्तान का? है विजन? नहीं है। पाकिस्तान में ये भी बड़े लोग नहीं हैं। पाकिस्तान में कुछ बड़ा नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारा मुल्क जो बड़े लोग होते हैं, हमारा मुल्क उनको वेस्ट कर देते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। तो आप वो लोग हैं, हम वो लोग हैं। मैं भी अभी क्वाइट यंग हूँ और मेरी भी यही कोशिश है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन आए, पॉजिटिव रेवोल्यूशन आए, और उसी के ऊपर हम लोग काम करें। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हो रही हैं आप बोर? चलें आपको वो कर लेते हैं। क्या करें, गप्पे मारें फिर? आप लोग बोर हो रहे हैं? हो रहे बोर? मैंने आपको जितना वेट कराया, मेरी कोशिश है कि मैं आपसे उतनी अच्छी बात करूं। जहाँ पर बोर हो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। तो सक्सेस स्टोरी के अंदर जब आप किसी की भी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं या देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि उसका विजन क्या है, उस बंदे का विजन क्या है। जब आप केस स्टडी पढ़ते हैं ना, हमें मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं सक्सेस स्टोरीज़ की, और बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी कंपनीज़ की, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ाई जाती हैं। तो आप सब बड़े होकर एंटरप्रेन्योर ही बनेंगे जिनके माइंड में जॉब करने का इरादा नहीं है। जिनके माइंड में जॉब करने का इरादा है तो वो तो फिर ठीक है, वो तो कॉमन बात है, नॉर्मल बात है, वो तो ये आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाजमी जाइए। उससे हमारे मुल्क के अंदर चेंज आएगा।
क्योंकि जॉब करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने इससे भी बड़ी बड़ी डिग्रीज ली हुई हैं। हमारी डिग्री अल्टीमेट तो नहीं है ना, हमारे साथ के भी पीएचडी लोग भी बैठे हुए हैं, मेरे से आगे की डिग्रियां भी हैं लोगों के पास, आपसे आगे भी होंगी डिग्रियां लोगों के पास, लेकिन हमारे मुल्क में एंटरप्रेन्योर्स कम हैं। हमारे मुल्क में वो लोग कम हैं जिनके पास विजन है, जिनके पास एक ज़िद है कि मैंने अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ की पॉजिटिविटी पे काम करना है। ठीक है, 2011 में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो मैं एक कन्फेक्शनरी कंपनी है वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे पास मोटर बाइक नहीं होता था। ये मैं अब आपको विजन की बात बताने लगा हूँ, विजन क्या होती है और रिद क्या होती है और ग्रेट क्या होता है। मोटर बाइक भी नहीं होता था, तो मैं पैदल काम किया करता था डेली, कोई 7-8 किलोमीटर डेली। उसमें मैं क्या करता था कि मैं दुकानों पे जाता था, जो हमारे मोहल्ले की दुकानें होती हैं ना, वहाँ से ऑर्डर्स कलेक्ट करता था। आप ये चिली मिली जेली खाते होंगे, खाई होगी कभी, इसके ऑर्डर्स कलेक्ट करता था। तो मेरे पास हालात अच्छे नहीं थे, और आज मुझे वो के बताने में और करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सब के लिए कोई ना कोई अच्छे मामलात रखे होते हैं। 2011 में जब ये स्टार्ट किया तो मोटर बाइक भी नहीं था, और एक ट्रेजेडी हुई जिसमें वालिद साहब का बिज़नेस और सारा कुछ चला गया, और जॉब नहीं थी, और घर को चलाना था, किराए का घर था, घर भी अपना नहीं था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये ज़हन में रखा कि मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना है। मैंने आपको बताया ना कि कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा, वेट नहीं करेंगे कि फाउंडेशन बनाएं या कोई कंपनी बनाएं या कोई इदारा बनाएं जहाँ से स्टार्ट लिया जाए। तो वो स्टार्ट था 2011। तो मैं भाई सर्दी की सुबह की धुंध होती थी और ठीक फ्रीजिंग ठंड पड़ी होती थी, और मैं सुबह 7:30 बजे निकलता था और वो जॉब करता था, और उसके बाद शाम को घर आ जाता था। खैर 2 साल तो ऐसे ही चला। बाइक ले लिया था फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद, वो जब इंस्टॉलमेंट्स पे आप ले लेते थे, तो खैर वो ले लिया, और साथ में स्टडीज़ को कंटिन्यू किया हुआ था मैंने। आईकॉम मैंने कॉलेज से, सिटी कॉलेज से किया, तो वो चलता रहा। जब क्लासेस होती थी फिर मैं शाम में काम करता था। फिर मैं टॉयलेट पेपर बेचा करता था जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे। तो स्कूल की छुट्टियां आती हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं इसको कुछ सीखने पे लगा दो, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा बेटा खुद सीखो, कमाओ और लाओ और घर चलाओ। तो जब कॉलेज चल रहा था फिर मैं शाम को टॉयलेट पेपर, जो आप बार्बर शॉप्स होती हैं देखिए जहाँ से हम वो बियर्ड और बाल बनवाते हैं, वहाँ पर टॉयलेट पेपर सेलिंग किया करता था शाम को। और उससे जो पैसे बचते थे वो जो इकट्ठे होते थे वो उस वेंडर को देता था जिससे लेता था, और जो बचते थे उससे शाम को घर में खाना बनाते थे। तो तो ये टाइम अभी शुरू हुआ। जब 2013 में कॉलेज ख़त्म हुआ तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा फैसलाबाद से ना तुम लाहौर चले जाओ। मैंने खुद उनसे ख्वाहिश की, मुझे ACCA करना था। आईकॉम के बाद मुझे ACCA करना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ठीक है हम तो सपोर्ट करेंगे। मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट हमें हमेशा मेरे साथ रही। उन्होंने कहा ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम खुद अपनी फ़ीस एक्सपेंडिचर और सारा कुछ बियर करोगे। हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम इतनी फीसेस, ACCA क्वाइट एक्सपेंसिव था आपको पता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ACCA करूँगा। मैं लाहौर आ गया। ये जो आपको इंस्टीट्यूट है ना फिरोजपुर रोड पे, ICAP, ये जो आप जाते हैं जो बुर्जी से आगे मेरा ख्याल आता है ये, वहाँ पर मैंने जाकर फ़ीसेस पता की और एडमिशन ले लिया। जब एडमिशन लिया तो फ़ीस न देने हो, तो फिर मैंने हमारे वहाँ पे जहाँ पे मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पर एक टीचर थे, उनसे बात की। उन्हें मैंने कहा कि मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरा एडमिशन PU में कराया अपने उसके ऊपर। और मैंने आपको बताया कि मैं अपने उस्ताद को हमेशा याद रखता हूँ क्योंकि उनकी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। उस्ताद तो वो भी होता है जो आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दे। तो वो जब उन्होंने एडमिशन दिलाया तो मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ, मैंने फिर एक चीज़ अपने माइंड में बिठा ली कि मुझे अपने आप के साथ लॉयल होना है, मुझे अपने आप के साथ सिंसियर होना है, मुझे अपने आप के साथ सीरियस होना है, मुझे अपने आप के साथ जाती नहीं, अपने आप को धोखा नहीं देना, अपने आप को गेड़ा नहीं देना। जैसे हम कहते हैं ना, देखा कैसा भाई ने कैसा गेड़ा दिया, ये नहीं करना, अपने आप के साथ नहीं करना, लोगों के साथ भी नहीं करना अल्टीमेटली।
तो वो जब बीकॉम का शुरुआत हुई, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी कम जाता था, बहुत कम जाता था, जो कि मैं जॉब करता था। बूम बूम बबल देखी है किसी ने? वो भी मैंने लॉन्च की हुई है। वो बाइक बेच के मैंने एडमिशन कराया था, जो बाइक मैंने लिया था वो बाइक बेच के मैंने पीयू में एडमिशन कराया। मैंने कहा यार पहले भी तो पैदल काम करते थे, फिर करेंगे, कोई बात नहीं। फिर करना शुरू किया, 1-2 सैलरीज आई, फिर बाइक ले लिया, फिर सिस्टम चलता गया। लेकिन उसके अंदर एक बात थी, एक चीज़ थी कि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता था। मैं हमेशा टारगेट अचीवर रहा अपने काम के अंदर। आपने कभी देखा है कि बाइक के पीछे, वो मोटर बाइक के पीछे एक लोहे की पेटी रख के सप्लाईज भी कर रहे होते हैं? वो भी किया मैंने। आपने कभी देखा है कि वो मैं ज़्यादा वो होता जा रहा हूँ इमोशनल। आपने कभी देखा है कि वो चिंची रक्षा और पीछे एक बॉडी सी बनी होती है उसके अंदर? वो भी किया मैंने, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या अचीव करना था? अपना विजन। उस वक्त विजन क्या था कि मुझे यहाँ खड़े होना है, मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना है जिससे मैं अपनी फैमिली को, मैंने आपको आते ही बताया कि मैं अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकूँ। ये विजन मैट्रिक के बाद मेरे माइंड में था। खैर करते कराते अल्लाह का करम है कि मैंने हेले से बीकॉम किया, और बहुत कम चांसेस होते हैं हेले से बीकॉम करने के। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत साथ दिया उसमें। मैंने वो विदाउट कंप्लीट अटेंडेंस और विदाउट कंप्लीट उसके साथ किया, क्योंकि वो मेरे टीचर की मेरे साथ सपोर्ट थी। खैर बीकॉम हो गया तो पेरेंट्स ने, अब जब बीकॉम मैंने कर लिया, जब मैं जॉब कर रहा था 2016 में, एक कंपनी है गुजरांवाला की, जोजो, वहाँ पर मैं, सुना है ना नाम, जिसकी कैंडीज़ और स्वीट्स आती हैं। क्योंकि मेरी फील्ड वो बन चुकी थी, मैं वहाँ पर एक एरिया सेल्स मैनेजर बन चुका था 2016 में। ये सारा सफ़र तय करते करते 15 में मेरा बीकॉम हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा अब हम उदास हो गए हैं, वापस आ जाओ। मैंने कहा ये कैसा मजाक है कि अब आप उदास हो गए और मैं वापस आ जाऊँ। उस वक्त 2016 में माई सैलरी वॉज 80,000 पर मंथ, और 1000 सीसी कार जो मुझे अगले महीने मिलने वाली थी, ठीक है। मेहनत का वो सिला मिल रहा था, फल मिल रहा था। तो जब उन्होंने मुझे वापस बुलाया तो मैं चला गया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, वहाँ जाके जॉब कर लेंगे, क्या मसला है, वहाँ जाके जॉब कर लेंगे, क्या मसला है, यही कंपनी जॉब दे देगी। खैर मैं वापस चला गया। डिसीजन बड़ा मुश्किल था, लेकिन लेना पड़ा पेरेंट्स के लिए। और ज़ाहिर है हमारे पेरेंट्स ने हमें सेक्रीफाइसेस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ तक पहुँचाया। तो अभी रिटर्न बैक करने का टाइम है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स बहुत चालाक हैं, वो हमारे पे इन्वेस्टमेंट करके बाद में हमारे से रिटर्न भी लेते हैं। सोचते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमारा बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है। लेकिन आप ये देखें, जो हमारे पेरेंट्स ने सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ और जो उन्होंने लाइफ गुजारी है हमारे यहाँ पहुँचने के लिए, तो जब हम पहुँचे हैं तो हमें सबसे पहले किसको रिटर्न बैक करना है? पेरेंट्स को करना है। उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। कि आपको जब मैं आया, मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे पहले फैमिली, उसके बाद ख़ानदान जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उसके बाद सोसाइटी में आपके दोस्त, आपका मुल्क और आपके सारे लोग आ जाते हैं। खैर जब 2016 में वापस गया तो भाई मैंने 102 इंटरव्यूज़ दिए, मुझे जॉब नहीं मिली 3 महीने। समझ आ रही है किसी को? कितने इंटरव्यूज़? 102। मेरे पास वो सारे वो पड़े मेरे रिकॉर्ड में। कितने इंटरव्यूज़? 102। कहना आसान है, कहना आपके वाली बात कि वो देखते थे यार इसकी तो शक्ल सूरत ही अच्छी नहीं है, इसको क्या रखना है, छोड़ो दफ़ा करो, ठीक है। नोबडी नोज़ कि वो जो रोहेल था वो आज एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेलनेस कंपनी का CEO बन के बैठा होगा, ठीक है। ये अल्लाह की प्लानिंग होती है। 102 इंटरव्यूज़ दिए, और यहाँ पर फिर मैंने ये जो मेरा सबसे बड़ा जो ज़िद थी, जो ग्रिड था, वो ये था कि मुझे जॉब करनी ही करनी है। क्यों नहीं करनी? करनी है। मुझे ये जॉब करनी ही करनी है, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? अभी कमाऊंगा तो आएगा ना, अभी तो पैसा आया ही नहीं, पैसा तो जोड़ा ही नहीं। तो वो 102 इंटरव्यू जब दिए, जब लास्ट मुझे रात को कॉल आई कि मैंने कॉल की एक जगह पे, तो मैं अपनी वालदा के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनको कॉल की। उन्होंने कहा यार हमने ना वो बंदा रख लिया, तो अब सीट नहीं है। तो मैं बड़ा मायूस हो गया, होना नहीं चाहिए, गुनाह है। मैं बड़ा मायूस हो गया, और मेरे अल्फाज में ना थोड़ा सा आप कह लेंगे जैसे रोने लग जाते हैं ना आप, तो वो नमी सी आ गई, आंखों में नमी, और अल्फाज में भी कांपने लगे मेरे अल्फाज।
उस बंदे ने मुझे कहा कि आप सुबह आएँ, देखते हैं कुछ करते हैं। खैर मैं सुबह गया तो उन्होंने जो सिलेक्ट किया हुआ था बंदा, उसका इंटरव्यू कराना था अपने जोनल मैनेजर और नेशनल सेल्स मैनेजर के साथ। उसने कहा कि यार मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं करूँगा, तुम डायरेक्ट उनको ही इंटरव्यू दोगे, ये बंदा तुम्हारे साथ है, मैं उनको ये कहूँगा ये 2 लोग हैं तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना, तो अब तुम्हारी किस्मत है। वो क्या हुआ कि जोनल मैनेजर के साथ हुआ, फिर नेशनल सेल्स मैनेजर के साथ, मैं सिलेक्ट हो गया। उस बेचारे को उन्होंने कहा कि आप सिलेक्टेड नहीं हैं, मैं सिलेक्ट हो गया। वो फिर मेरी लाइफ फिर स्टार्ट हो गई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, वो मेरी लाइफ फिर स्टार्ट हो गई। फिर उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर मैंने उसी ज़िद के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी लगन के साथ काम किया जो मैंने 2011 में विदाउट बाइक जब मैं किया करता था, उसी लगन के साथ, क्योंकि फिर स्टार्ट ले रहा था ना लाइफ को, फिर स्टार्ट ले रहा था। अब जब 102 इंटरव्यूज़ दिए तो आपने यहाँ से कुछ सबक लिया, लर्निंग ली क्या? कोशिश जारी रखें, डोंट लूज होप, ट्राई अगेन अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड। ठीक है, तो ये एक वो फॉर्मूला है जो लाइफ की सक्सेस के अंदर आपको लाजमी अपने साथ रखना होता है। ठीक है, जब वो हुआ, अब हम थोड़ा स्पीड में चलते हैं, तो मैं अपना वो चेंज करता गया। खैर एक विजन था कि मुझे ग्रो करना है। तो मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम किया, इंक्लूडिंग गेट्स फार्मा, इंक्लूडिंग नोवार्टस, इंक्लूडिंग नोवो नॉर्डिस्क जो इंटरनेशनली सबसे बड़ी है। ठीक है, अच्छा चलें इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं। तो आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेलनेस कंपनी है, सुकून वेलनेस के नाम से हमारा वो है। ठीक है, तो ये वो इसके बीच में भी बहुत सारा सफ़र रहा। जब चेंज किया तो ये 14 साल के अंदर मैंने क्या किया, सबसे एक जो मेन चीज़ थी इस सब के अंदर वो ये था कि मैं रुका नहीं, थका नहीं और डिमोटिवेट नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी लाइफ के अंदर आप लोगों ने कुछ अचीव करना है, किसी विजन को अचीव करना है, तो आपको ये कंसिस्टेंसी वो लाजमी अपने साथ रखनी है। डेडिकेशन, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन ये लाजमी हमें अपने साथ रखनी है। और आज हमारी कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेलनेस कंपनी है और इसका ईयरली टर्नओवर 1 अरब से ज़्यादा है। और ये सारा स्पैन हमने 2022 से 2025 तक अचीव किया 3 साल के अंदर। ठीक है, और पाकिस्तान में शायद ऐसी केस स्टडीज़ पढ़ाई जाएं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ाई जाएं, ऐसी कंपनीज़ के बारे में पढ़ाया जाए जो इस रैपिड ग्रोथ के साथ हमारे अपने मुल्क को सर्व करी हैं, और इसी विजन के साथ कि वी चेंज लाइफ, वी चेंज, हम जिंदगियां बदलते हैं और बदलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम ख़त्म कर दें। मुझे चिट्ठी आ गई है कि आप लोगों को जाना है शायद, तो मैंने आप लोगों को बहुत वेट कराया। मेरी कोशिश तो ये थी कि हम और भी बातें करें आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। हमने सबसे बड़ी मूव ये थी कि हमने वो प्रोडक्ट्स बनाए जो पाकिस्तान में थे ही नहीं, लाइक एसेंशियल ऑयल थे। हमने एसेंशियल ऑयल को ब्लेंड करके आपके डेली वेल बीइंग के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। सर से लेकर पाँव तक जो आप दवाइयाँ खा के मसले हल करते हैं ना, वो हमने कहा कि आप टॉपिकल एसेंशियल ऑयल्स लगाएं, आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर किसी भी वाइटल ऑर्गन के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है उस दवाई का, उस एसेंशियल ऑयल का। उसने सारे सिस्टम को बाईपास कर दिया। आपको सर में दर्द है, आपको ऑयल लगाना है, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसका आपका गट का, आपका ब्लड स्ट्रीम का, आपका किडनी का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। जो कोई डीवीएम जो लोग कर रहे हैं वो शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे, आप लोग भी अंडरस्टैंड, जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल या मेडिकल किया हुआ है वो लोग भी अंडरस्टैंड करते होंगे। जब हम एक गोली खाते हैं तो उसका इंटरेक्शन आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और हमारे मुल्क में तो बड़ा आसान है, सर दर्द हो रहा है गोली ले लो, पाँव में दर्द हो रहा है गोली ले लो। हमने कहा कि हम लोगों की ज़िंदगी को इस तरह से आसान करेंगे कि उनकी डेली लाइफ जो है वो हर्ट नहीं होगी। वो अपनी इन टैबलेट से भी जान छुड़ाएंगे और टॉपिकल जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, टॉपिकल जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, उसके थ्रू हम उनकी लाइफ को चेंज करेंगे, उनकी डेली वेलबींग के मसले हल करके। तो दैट वाज द मूव जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो रही थी। और जब भी आप कोई काम करें पाकिस्तान में, वो ऐसा काम करें जो पहले नहीं हो रहा, जो यूनिक हो, जो डिफरेंट हो, जो उससे प्रॉब्लम का सलूशन। पहले क्या होता है,
नीड को, वांट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सोल्यूशन देना है। तो हमारे मुल्क की तो सबसे बड़ी नीड ही है जो आप कह रहे हैं कि हमारे वो अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वन एंड ओनली की सुपरमेसी है और पाकिस्तान की अकेली कंपनी है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। और वी टेक प्राइड कि हमने ड्रैब को खुद वो प्रोवाइड किए जो उसके टेस्टिंग जो है उसकी, या उसके जो जिस उसके ऊपर आप लोग टेस्टिंग करते हैं, क्या उसको कहते हैं, सैंपल्स नहीं, हमने उसको वो सॉरी नहीं, हमने उसको वो जिस उसके ऊपर जिस फंस जाता है यार, जिस स्पेसिफिकेशन के ऊपर टेस्टिंग होती है ना, हमने प्रोवाइड की कि स्पेसिफिकेशन के ऊपर टेस्टिंग करें आप लोग, हमने वो चीज़ें उनको प्रोवाइड की। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हमारे मुल्क के अंदर। आपको क्वेश्चन करना है? हम आपका और देखते हैं। हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं। और 2011 से एंड ऑर्डिनरी सेल्समैन से स्टार्ट किया। 2024 में मुझे पाकिस्तान एमर्जिंग ई कॉमर्स लीडर का अवार्ड मिला लास्ट ईयर।